पुलिस है, बिहार पुलिस में इसका सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सा किताब पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसका आप समझिएगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो भर्ती होता है इसमें लिखित परीक्षा होता है। लिखित परीक्षा के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद आपका जो डीवी होता है और फिर उसके बाद जो मेडिकल डीवी होता है, उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, जो लिखित परीक्षा होता है, यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका मेरिट पर कोई भी लेना देना नहीं है। बिहार पुलिस का जो मेरिट तैयार होता है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा पर होता है, ठीक ना, उसके आधार पर। लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा तक पहुंचने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप पहले लिखित परीक्षा को पास करें। तो लिखित परीक्षा को पास करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है, तो आपको हम आपको जो ये बनाए हैं ये एक सिलेबस ही है। क्या क्या पूछा जाता है टोटल हम सिलेबस यहाँ बना दिए हैं। और ये ओ वाला सिलेबस है साथियों, कि जो इस बार 21,391 पदों पर जो वैकेंसी हुआ था उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उस आधार पर एकदम ये नया पैटर्न पे है। इससे ज़्यादा नया पैटर्न कुछ भी नहीं हो सकता है। उस आधार पर यह सिलेबस तैयार किया गया है और इसी सिलेबस के आधार पर आपको क्या करना है, तैयारी करना है। कौन सा किताब फॉलो करना है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि बिहार पुलिस में पूछा क्या गया था जो इस बार एग्जाम हुआ था। सबसे पहला नंबर चीज देखिए, इसमें बिहार पुलिस में जीएस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जीएस बेस्ड एग्जाम है। जीएस में आपको इतना सारा चीज़ पढ़ना रहता है। इसमें देखिए जीएस में आपको क्या क्या शामिल है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिहार स्पेशल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, करेंट अफेयर और वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें जो साथियों पहले आप लोग याद रखिएगा, जो मैथ्स है, मैथ्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में। किसी किसी में 6 भी पूछ लिए गए हैं, क्योंकि बिहार पुलिस का अलग अलग चरणों में एग्जाम हुआ था और प्रमंडल वाइज पेपर अलग अलग था। तो कहीं पे 4 क्वेश्चन भी आए थे, कहीं 5 भी आए थे, कहीं 6 भी आए थे, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं आए थे। ठीक, तो मैथ का इसमें बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। तो पहला नंबर चीज़, वैसे बच्चे जिनका मैथ्स कमज़ोर है वो भी बिहार पुलिस का तैयारी कर सकते हैं। दूसरा नंबर चीज, इसमें इंग्लिश देखिए, इंग्लिश आपको पूछा गया है 6 से 7 क्वेश्चन। ये आपका इंग्लिश है ना, कहीं पे 6, कहीं पे 7, कहीं पे 5 ऐसे। अर्थात मैथ और इंग्लिश इन दोनों का भूमिका क्या है, बहुत ही कम है। इसका मतलब कि आपका मैथ और इंग्लिश कमजोर है तो आप इस बिहार पुलिस का तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि हर एक बच्चा का मैथ और हर एक बच्चा का इंग्लिश नहीं तैयार है। अगर मैथ इंग्लिश जिस बच्चे का तैयारी होता है वो या तो रेलवे का प्रिपरेशन करता है या फिर एसएससी लेवल का या बैंकिंग का तैयारी करता है। तो जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश कमज़ोर है, वो इस फील्ड में आएंगे। ठीक, अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन कहाँ से कौन सा पूछा गया था, ये भी बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा बिहार पुलिस के एग्जाम में किसका वेटेज रहा था ये भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले हिस्ट्री पे चर्चा करते हैं। हिस्ट्री पे साथियों, हिस्ट्री से 8-10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और 8-10 क्वेश्चन हिस्ट्री में, हिस्ट्री का 3 डायमेंशन होता है, 3 पार्ट में है। एक प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री है, एक मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडिएवल हिस्ट्री है, और एक आधुनिक भारत का इतिहास जो मॉडर्न हिस्ट्री है। अब इन 3 सेक्शनों में आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए थे वह पूछे गए थे प्राचीन भारत के इतिहास से, और कहीं कहीं आपको पूछा गया है मध्यकालीन भारत के इतिहास से। बहुत ही 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कहीं कहीं पे, है ना। नहीं तो ज़्यादा वेटेज रहा है आपको प्राचीन भारत के इतिहास से। तो हिस्ट्री से 8 से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको हिस्ट्री तैयार करना है। हिस्ट्री में भी 2, एक होता है आपको इंडियन हिस्ट्री और एक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री, अब अगर हम आ जाए वर्ल्ड हिस्ट्री का बात करें साथियों, तो हिस्ट्री में ज़्यादातर इस बार आया है क्वेश्चन, वो आप देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, जो फेमस वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड में घटनाएं हुई हैं, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, रूस की क्रांति हो गई, फिर आप देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, फिर जो वर्ल्ड में यही सब जो घटनाएं हैं मुख्य मुख्य, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, यही 5-7 चैप्टर
जो एससीईआरटी के किताब में 10th लेवल के किताब में जो है वहीं से क्या किया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिहार पुलिस का अब आगे आप तैयारी करेंगे तो हिस्ट्री पर फोकस रखेंगे, और हिस्ट्री के साथ साथ सिर्फ इंडियन हिस्ट्री नहीं, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस है। दूसरा नंबर चीज, अब आते हैं हम लोग पॉलिटी पे। तो साथियों जो पॉलिटी है इसमें भारत का संविधान पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहां से आप देखेंगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहां से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं 7 से 8 क्वेश्चन आप देखेंगे पूछे गए हैं, ठीक ना। उसके बाद से जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आप देखेंगे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से भी पूछा गया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें इंडियन ज्योग्राफी का प्राथमिकता ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से ज्यादा आए हैं। इकोनॉमिक्स का सेक्शन देखिए, इकोनॉमिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है आप देखेंगे बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा गया था। जो 10th लेवल में इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है वही सब सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला था, अर्थात इकोनॉमिक्स बहुत भास्ट नहीं आया था। और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन इस बार कुछ ऐसे दिया था कि उसको करेंट अफेयर से रिलेट करके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। अब साइंस के सेक्शन में आते हैं। साइंस के सेक्शन में 3, एक है बायो, एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री। तो साइंस के सेक्शन में आएंगे तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जो 21,391 पदों पे भर्ती हुआ है। इसमें आप देखेंगे 12 से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बायोलॉजी में आप देखेंगे अलग अलग पोर्शन होता है, बोटनी होता है, जूलॉजी होता है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है। तो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन इस बार कम पूछा गया है। ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है वह पूछा गया है वनस्पति विज्ञान से, है ना। वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन आप देखेंगे ज्यादा आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आता है मानव शरीर विज्ञान, जिसमें आप पढ़ेंगे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, फिर से तंत्रिका तंत्र, आप फिर से पढ़ेंगे ग्लैंडुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो ये जो टोटल आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ज़्यादातर बोटनी से क्वेश्चन उठाया है। फिजिक्स में आप देखेंगे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे थे, लेवल के क्वेश्चन थे। कहीं कहीं पे न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिला है 2-4 क्वेश्चन, ठीक ना। उसके बाद से जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन पूरा बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हैं। देखिए साथियों, आपको एक चीज मैं बताऊं कि जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसका मैं आपको एनालिसिस कराया हूं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का। आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग चले जाइएगा, उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, और उसी प्लेलिस्ट में सारा वीडियो है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज जैसे जैसे पेपर हुआ था, क्वेश्चन आया था, उसका हम एनालिसिस पहले से कर दिए हैं। तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। अब आते हैं ये जो बिहार स्पेशल है, ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। इस बार बिहार स्पेशल से क्वेश्चन भर भर के आए हैं। 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार स्पेशल से, और बहुत सारे बच्चे बिहार पुलिस के एग्जाम में बिहार स्पेशल पढ़ के नहीं गए थे। और एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, बिहार का आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, या बिहार का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, तो आज के समय में सबसे ज्यादा बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिस्ट्री में बिहार के हिस्ट्री से जोड़ करके पूछा जाएगा। बिहार के बारे में, बिहार का जो कल्चर है, बिहार की नदियां हैं, बिहार के झरने हैं, बिहार का जो फेस्टिवल है, बिहार में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, बिहार की जो मिट्टी है, बिहार का जो भौगोलिक वितरण है, इसके बारे में क्वेश्चन आजकल क्या है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट जब भी बिहार पुलिस का आप तैयारी करेंगे तो आप बिहार पुलिस के तैयारी के समय आप बिहार स्पेशल पे क्या रखेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे, ठीक। अब आते हैं हिंदी को देखते हैं। हिंदी पर, हिंदी का 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो इंग्लिश और मैथ आपको बता ही दिए हैं। करेंट अफेयर भी 6 से 7 क्वेश्चन, कहीं कहीं पे 10 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला था, ठीक ना। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। आगे जो भी वैकेंसी आ रहा है, जो हम आपको बताए कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियां हैं, तो उन भर्तियों को भरने के लिए जिस एग्जाम का तैयारी करना है, जो लिखित परीक्षा पास करना है, आपको इतना सिलेबस पास करना है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कौन सा किताब पढ़े, तो हम आइए किताब के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन सा किताब पढ़ना है। चलिए तो हम देखते हैं किताब को।
चलिएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। पहला नंबर चीज, अब एक चीज और आपको मैं बताऊं साथियों, आप लोग किताबों पर ज़्यादा फोकस करिए। ज़्यादातर आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। आप लोग सेल्फ स्टडी करिए और बुक रीडिंग का आदत डालिए। जब तक बुक रीडिंग नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आजकल जो पूछे गए हैं वो SCRT का किताब, जो बिहार बोर्ड में जो किताब चलता है उसी का डायरेक्ट कटिंग ही पूछ दिया गया था बिहार पुलिस में। और आप आज यूट्यूब से पढ़ेंगे, बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाते हैं तो वो लोग फैक्चुअल डेटा ज़्यादा पढ़ाते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम आया था इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो किताब पे ज़्यादा आपको फोकस रखना है। चलिए किताब में आप क्या पढ़ेंगे, साइंस के लिए कौन सा किताब पढ़ेंगे? तो साथियों साइंस के लिए आप लोग NCERT का किताब ले सकते हैं और फिर SCRT का भी किताब आप लोग ले सकते हैं। बिहार SCRT का 9 से 12 तक आप लोग पढ़ जाइए। 9-10 तक ये सब बेसिक होता है, 11-12 थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। 11-12 आपको नहीं समझ में आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, आप 9 से 10 तक आप साइंस का जो किताब है इसको अच्छे से पढ़ जाइएगा, है ना। आप लोग किताब ले लीजिएगा और नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट करिए। आप लोग गलती क्या करते हैं, जब वैकेंसी आता है तब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उस समय क्या होता है 1-2 महीना में तैयारी नहीं हो पाता है। अभी से आप लगे रहिए और आप जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे अपने तैयारी को और ज़्यादा गति दे दीजिएगा तो रिजल्ट बनने का संभावना ज़्यादा रहेगा। चलिए आगे आते हैं। हिस्ट्री में आपको कहाँ से पढ़ना है साथियों, हिस्ट्री का एक किताब है घटना सार। ये घटना सार आप लोग ले सकते हैं, घटना चक्र नहीं, घटना चक्र नहीं, घटना सार। वो पतली पतली सी 3 किताबें हैं हिस्ट्री का, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का। वो आप लोग घटना सार का किताब ले लीजिएगा, वहां से सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस का फंस जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही डिटेल भी दिया है और बहुत अच्छा खासा दिया है, मतलब छोटा पैक बड़ा धमाका है। तो वो किताब आप लोग ले सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, SCRT या NCERT 10th क्लास का आप लोग क्या करिएगा, इसको पढ़ जाइएगा, यहां से क्वेश्चन सारा फंस जाएगा। चलिए बहुत सारे कमेंट्स लोग कर रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा? कट ऑफ का दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, देखिएगा साफ दिखाई दे रहा है। आप अपना नेट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है ना, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए ज्योग्राफी के लिए आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी के लिए क्लास नोट्स, ज्योग्राफी जो हम पढ़ा रहे हैं वहां से आप लोग अपना क्लास नोट्स बनाइए और उसी उतना ही बस ज्योग्राफी पढ़ना है। रात को 8 बजे से क्लास चलता है ना, 8 PM से, अब फिर छठ बाद स्टार्ट होगा तो 8 PM से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है, ग्रुप में जुड़ना होगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा 7979045782, है ना। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, CDA नाम है एप्लीकेशन का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग क्या करिएगा, एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए इकोनॉमिक्स के लिए क्लास नोट्स पढ़ना है, क्लास नोट्स में जो हम लोग करवाएंगे उतना ही आप लोगों को काफ़ी है। बिहार स्पेशल के लिए खाली आप लोग लूसेंट पढ़िए, लूसेंट ही मोर देन सफिशियंट है, इसी में से सारा कंटेंट फंस जाएगा। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के लिए 9-10 का ग्रामर आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो साथियों ये रहा आपको पूरा का पूरा सिलेबस और कौन सी वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में चर्चा। अब डिटेल वीडियो, अब इसका जो चयन का प्रक्रिया है उसके बारे में मैं पहले का वीडियो बना दिया हूं, कैसे बिहार पुलिस का चयन होता है, कि फिजिकल में क्या पूछा जाता है, कितने का रनिंग होता है, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, ये सारा का सारा चीज़, टाइमिंग क्या है रनिंग का, मेल का कितना है, फीमेल का कितना है, इन सभी के बारे में हम क्या कर दिए हैं, वीडियो बना दिए हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा।